मैं बड़े करीब से यूपी कवर करता हूँ लंबे अरसे से, तो मुझे लगता है कि ये 14 के बाद जो ये चुनाव होने वाला है, जो 27 में चुनाव होगा, ये बीजेपी के लिए मुश्किल चुनावों में से एक है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं और एक जेनजी आंदोलन हुआ, राम मंदिर का मुद्दा है, पीडीए का मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की। एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की। तो ये तमाम, इनको किस तरह से देखते हैं इन चुनौतियों को आप? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को समझ रहा होगा कि भाई हम यूपी के चुनाव में जा रहे हो, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं, चढ़ावा चोरी का मामला है, वो सेंटिमेंट एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो सारा भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसको समाजवादी पार्टी उठा रही है। जेएनजी का मामला समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है, कांग्रेस उस बात को जिस तरीके से उठा रही है, और शीर्ष नेतृत्व समझ रहा है कि ये दोनों मुद्दे हर घर से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी हर घर से जुड़ा हुआ है, और जो जेएनजी का जो मामला है, पेपर लीक का मामला, वो भी हर घर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ये दोनों मुद्दे उन लोगों से जुड़े हुए जो बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है। और उसके बाद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम है, उसको देखते हुए चुनाव के अंदर जाना है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसके संगठन के स्तर पर तैयारी करेगी। संघ ने भी इस बात को माना है, और अभी जब हम आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, विशाखापट्टनम में आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है, और उस बैठक में मैं आपको अभी बताता हूँ, ये खबर कहीं बाहर नहीं आई है, आज सुबह ही मेरी किसी एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी से बात हुई थी संघ के, जो विशाखापट्टनम में ही है। संघ ने यह बात को माना है कि जेएनजी का मामला सबसे बड़ी चुनौती है। चढ़ावा चोरी से बड़ा मामला जेएनजी का मामला है। और मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से एक अभी इंटरव्यू दिया था ऋषभ शाह को, जिसकी बड़ी काफ़ी चर्चा हुई थी, मोदी जी ने, मोहन भागवत जी ने कहा था कि मैं इन पर आग बंद करके भरोसा कर सकता हूँ और हमसे ज़्यादा हॉनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात की चर्चा संघ की बैठक में हुई है, और ये कहा गया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो संघ का अनुशासित संगठन है, वो युवाओं से संवाद करेगा। और जो केंद्र ने कहा है कि एक यूनिवर्सिटी में एक मंत्री संवाद शुरू करेगा, तो संघ भी अब जमीनी स्तर पर इसको, इस बैठक के बाद संघ पूरे जमीनी स्तर पर, संघ के प्रचारक, संघ के स्वयंसेवक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, संघ का अखिल भारतीय परिषद, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ के स्वयंसेवक मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटों में युवाओं के साथ संवाद शुरू करने वाले, डोर टू डोर संवाद शुरू करेंगे कि युवाओं को बताया जाए कि मोदी सरकार ने क्या किया है, ये मुद्दा हो गया, लेकिन आने वाले समय में संघ को क्या, सरकार क्या करने वाली है। तो ये बड़ा मुद्दा है जिसे संघ और भाजपा लेकर जाने वाली है। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है।